भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया में एक और बड़े सैलाबी रैले का खदशा। हरीके और फिरोजपुर से हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने सैलाब से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतलका इदारों को आगाह कर दिया। गंदा सिंह वाला पर बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, सुलेमानकी पर 1,38,000 और हेड इस्लाम पर 1,00,000 क्यूसिक से जायद है। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में माई सफूरा का बंद टूटने से कबीरवाला के 40 से जायद देहात डूब गए। 80,000 से जायद अफराद बेघर, फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बलोकी पर 1,59,000, सिदनाई पर 88,000, शाहदरा पर 1,00,000 क्यूसिक के रैले हैं। पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। पाकिस्तान का माहौल दुश्मन गैसेस के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली और जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलालपुर में कश्ती लौटने से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी का। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफसोसनाक हादसा। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन को मुंतकिल करते हुए कश्ती उलट गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। 14 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। एक बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। उधर हाफिजाबाद में भी हादसा। हेड सागर के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान झंग नहर में गिर गए। एक शख्स को जिंदा निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 2 डूबकर जाँ बहक हुए। चनाब के सैलाबी रैलों से शुजाबाद और जलालपुर में तबाही। 50 से ज़ायद मौजाजात मुतासर। अकबर और शेरशाह बंद पर पानी के बहाव में कमी आ गई। 48 घंटे से पानी की सतह 394 फीट पर मौजूद है। शेरशाह फ्लड बंद को मजीद मजबूत बनाने की बंद पर मुसलसल मिट्टी डालने का अमल जारी। अलीपुर में सुपर बंद के टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। बहावर नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को डबो दिया। शोरकोट में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,88,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 42 मौजाजात के 200 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। सैलाबी पानी शहर जलालपुर के हिफाजती बंद से टकरा गया। शहर में भी सैलाब के खतरात लाहक हैं। दरियाए चनाब में 6.25 लाख का एक और रैला तरीमों की जानिब बढ़ रहा है। पानी की सतह में कुछ कमी के बावजूद मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। आइंदा 3 दिन सैलाबी कैफियत बरकरार रहेगी। पहले से सैलाबज़दा इलाकों को नया रैला ज्यादा मुतासर नहीं करेगा। DG PDM ने इरफान काठिया की मीडिया ब्रीफिंग कहा, दरियाए चनाब में सैलाब के बायस सबसे ज्यादा तबाही हुई। टोबा टेक सिंह और खानेवाल सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल से मुतासर इलाकों में ऑपरेशन जारी है। 22 घंटे में गुजरात मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू। गुद्दो बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियानी दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 3,68,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,80,000 क्यूसिक और कोटरी बैराज पर 2,31,000 क्यूसिक है। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। सिंध के शहर उमरकोट, थरपारकर और टंडू मोहम्मद खान में भी खूब बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल समेत दीगर शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जनूबी पंजाब में 2 दिन के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास पर इज़हार इत्मीनान का। गुजरात में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। उधर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने नए अदाद शुमार जारी कर दिया। बताया पंजाब के 4,155 मौजाजात सैलाब से मुतासर हैं। अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। पंजाब में 42 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। खुराक, पानी, फील्ड हॉस्पिटल के जरिए इंसुलिन और अद्वियात फराहम की जा रही हैं।
बहाव की निगरानी जारी है, आबादियों को बचाया जा रहा है। पंजाब के मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। झंग और करीबी इलाकों में राशन पहुंचाया गया। दूर दराज इलाकों में 2.8 टन राशन भेजा गया। मेडिकल कैंप्स में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली, मवेशियों की बाहिफाजत मुंतकली भी यकीनी बनाई गई। अवाम ने पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सिंध के अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें, अफवाहों पर कान न धरें, कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अवाम को पैगाम का सैलाब से निपटने के लिए तैयारी कर चुके वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। काबीना अरकान, हुकूमती तर्जुमान और अरकान असम्बली फील्ड में निगरानी कर रहे हैं। 15 अजला से 1,28,057 अफराद का इनखला किया जा चुका। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में मुतासरीन का चेकअप किया जा रहा है। अब तक 3,70,000 से ज़ायद मवेशियों को मुंतकिल कर चुके हैं। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक रात 8:30 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू होगी। जुज़वी चांद ग्रहण 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर ग्रहण उरूज को पहुंचेगा। चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण इख्तिताम को पहुंच जाएगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकता है। सह मुल्की सीरीज में फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। ट्रॉफी के लिए आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। मैच शारजा में रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स लीग मरहले के मैच में 3 मैचेस जीत कर टॉप पोजीशन पर, फाइनल में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म है। बैटर्स फ्रेंडली पिच पर दोनों टीम्स बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने के लिए पुरुमीद। स्पिनर्स का भी अहम किरदार होगा। मार्का हक में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। एयर चीफ का यौम फ़ज़ाइया पर तकरीब से खिताब का। खला, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। एयर चीफ ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया, उनके हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को जायज़ करार दिया। एयर हेडक्वार्टर्स में मरकज़ी तकरीब का इनकाद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा 65 की जंग में फ़ज़ाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। मार्के हक में भी पाक फ़ज़ाइया ने फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फ़ज़ाइया ने बुनियादुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। दुश्मन को चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मार्के हक में दुश्मन के 6 जंगी तैयारों को गिराकर शाहिदों ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कौम का सरमाया इफ्तिखार है। दिफाए वतन में जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। कराची में शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की हाजिरी। फूल रखे फातिहा ख्वानी की। PF के चाको चौबंद दस्ते की शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर सलाम। राशिद मिन्हास ने जान की परवाह न करते हुए मुल्क की राजों को महफूज बनाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी शहदा की यादगारों पर तकरीब। शवाल, दोसली, वाना, जिंडोला, शिकई और सिपनकई में यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। कुरान ख्वानी के बाद वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआएं की गईं। अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। और नामवर अदीब और अफसाना निगार अशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीतकर। अशफाक अहमद ने अपने अफसाने गडरिया से गैर मामूली शहरत हासिल की। उनके लिखे टीवी ड्रामों में एक मोहब्बत 100 अफसाने, मंचले का सौदा, तोता कहानी और जाविया काबिल जिक्र हैं। अशफाक अहमद को फ़न्नी खिदमत के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा।